Hello students, so we are here with another video of our PYQ series. Today we'll discuss the PYQs of the chapter excretory products and their elimination. So let's begin. So the very first question is from NEET 2024 re-examination. Here given below are the two statements. Statement 1 कह रही है कि concentrated urine is formed due to counter current mechanism in nephron. क्या ये सही बात है? Yes. हमारी किडनी में वासा रेक्टा दो लिम्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये दोनों मिलके जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं और इनमें जो भी एक्सचेंज होता है जिससे हमारी किडनी का में जो मेडुलरी इंटस्टिशियम में जो ग्रेडियंट बना हुआ है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेके जो 1200 मिली ऑस्मो पर लीटर तक ये ग्रेडियंट जो है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाता है। और इसी ग्रेडियंट की वजह से जब कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन जब पास होगा सो आउटसाइड अगर इतना ग्रेडियंट होगा 300 से 1200, तो जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन नीचे पास होगा इट विल गेट कंसंट्रेटेड। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इन नेफ्रॉन help in concentrating the urine. So this is correct statement. Second statement कह रही है counter current mechanism had to maintain osmotic gradient in medullary interstitium. This is also correct. Counter current mechanism ने ही gradient बनाया है and counter current mechanism ही gradient maintain भी करके रखता है। ये दो चीजें हैं जो याद रखनी है। So here both statements are correct. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ये सी ऑप्शन. Both statement 1 and 2 are correct. So I think it is clear. So next, let's see the next question. Next question NEET 2024 का है. इसमें भी अगेन दो स्टेटमेंट दी हुई है. स्टेटमेंट 1 कह रही है कि इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. इसको हम समझते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम से जो दिया है. ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. क्या ये होती है इम्परमेबल टू वाटर? नो. देखो यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि वाटर जो है वो बाहर को ऑस्मोटिकली मूव कर रहा है. सो इट इज नॉट इम्परमेबल टू वाटर. एंड क्या ये परमेबल है टू इलेक्ट्रोलाइट्स? नो. ये भी गलत है. ये तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार ब्रशपॉइडल एपिथेलियम. देखो ये है पीसीटी. पीसीटी इज द साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन. ये चीज याद रखनी है. ये क्वेश्चन जो है ये आ भी सकता है. पीसीटी से जो फिल्ट्रेट है मैक्सिमली यहीं से इस रीजन से रीअब्जॉर्ब होता है. यू कैन सी ऑल्सो. तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे एपिथेलियम भी कैसा होना चाहिए? ब्रश बॉर्डर्ड होना चाहिए. इतना तो सही है. लेकिन ये वर्ड कॉलमनार वर्ड इज इनकरेक्ट हेयर. यहाँ पे सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम नहीं होता. यहाँ पे होता है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रिअब्जॉर्प्शन. हालांकि ये जो रीजन है ये सही है लेकिन ये स्टेटमेंट इसकी वजह से टाइप ऑफ एपिथेलियम गलत होने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. Right? So here both of the statements are false. So our correct option would be B. Both 1 and statement 2 are false. So let's see next question. Next question भी again NEET 2024 का है. इसमें again कुछ statement दी हैं जिसे हमें चूज करनी है correct statement regarding the juxtamedullary nephron. ठीक है. You have to remember कि there are two type of nephrons. दो तरह की nephrons होती हैं, cortical and juxtamedullary. इन दोनों में से ज्यादा नंबर किसका होता है? कॉर्टिकल का या juxtamedullary का? कॉर्टिकल nephrons का. Approximately 85% of our nephrons are cortical nephrons. अब ये स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है juxtamedullary nephrons are located in column of Bertini. नो, ये स्टेटमेंट गलत है. ये लोकेशन इसकी गलत है. जो नेफ्रॉन्स का कुछ पार्ट पीसीटी में लाई करता है और फिर कुछ पार्ट पीसीटी डीसीटी में कॉर्टेक्स में एंड देन सम ऑफ दैट एक्सटेंड इनटू वन लेस और मोर एक्सटेंड इनटू मेडुला. तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है. हमें देखना है करेक्ट वन. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of
रीनल मेडुला, क्या इसका रीनल कॉर्पसल इस का जुक्स्टा का, ये देखो रीनल कॉर्पसल, लेट मी चेंज कलर, ये रीनल कॉर्पसल of juxtamedullary nephron lies in the outer medulla, नहीं, ये outer medulla में नहीं है, it is at the junction of cortex and medulla, not in the outer medulla, ये statement भी हो जाती है हमारी false. Next statement, loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla. Yes, you can compare the loop of Henle of both. देखो cortical nephron में इतना deep run नहीं कर रही है, लेकिन juxtamedullary nephron में the loop of Henle is very long and extend deep into the medulla of this renal pyramid. तो ये statement हो जाती है हमारी correct statement. फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इसका क्या मतलब है, नंबर की बात हो रही है, मैंने अभी बताया कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है ना कि जक्स्टामेडुलरी का, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है गलत और हमें ढूंढना था करेक्ट ऑप्शन, तो ये हो जाता है करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2023 का, यहाँ पे हमें असर्शन रीजन दिया हुआ है, असर्शन स्टेटमेंट कह रही है ascending limb of loop of Henle is impermeable to water. क्या ये सही है, ये ascending limb हो गई, क्या ascending limb is impermeable to water? Yes, and allows transport of electrolytes actively or passively, यानी कि कहने का मतलब वाटर के लिए impermeable है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl दिखाया हुआ है इनके लिए ये परमिएबल है. नाउ यहाँ तक ठीक है, आगे देखो एक्टिवली और पैसिवली, ये बात जो है एनसीईआरटी ने नहीं लिखी है, लेकिन ये करेक्ट है. नाउ यहाँ पे देखो इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के दो तरह के सेगमेंट दिखाए हुए हैं, एक दिखाया हुआ है थिन सेगमेंट और फिर ऊपर जाकर ये थिक हो जा रहा है, थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट. जो थिन सेगमेंट है, याद रखना है आपको कि थिन सेगमेंट से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो रहा है पैसिवली, राइट, लेकिन ये जो थिक सेगमेंट से हो रहा है इसी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का, ये हो रहा है एक्टिवली, राइट. ये बात एनसीईआरटी ने नहीं लिखी है, बट ये स्टेटमेंट एकदम सही है. रीजन सेज dilution of filtrate takes place due to efflux of electrolytes in the medullary pyramid. Dilution of filtrate takes place due to efflux. क्या जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे, क्या ये फिल्ट्रेट जो इसके अंदर है क्या ये डिल्यूट नहीं होता जाएगा? यस, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट यहाँ से क्रॉस होता हुआ, यस ये क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा. क्यों हुआ है? बिकॉज ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड. सही बात है ये. तो देख लेते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों है तो सही. क्या इसका ये रीजन है, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows transport of, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाता है yes, both are correct but it is not the correct explanation of A. ये दोनों सही हैं लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये रास मैकेनिज्म समझ लेते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्रॉम द टॉपिक जो अंडर द हेडिंग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नीट में इन द लास्ट 7 years. तो होता क्या है बेसिकली, वेन एवर आर ब्लड प्रेशर फॉल्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम लो हो गया या फिर GFR लो हो गया, तो हमारे मैकुला डेंसा सेल्स ने सेंस किया इसको, सेंस लो फ्लूइड, इसने सिग्नल दिया हमारे जेजी सेल्स को कि रेनिन सिक्रीट करो. ये रेनिन हमारी सर्कुलेशन में आया, रेनिन ने हमारी सर्कुलेशन में एक जो फैक्टर पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन, जो लिवर ने बनाया है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1. ये 1 जो है ये 2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन कन्वर्ट कौन कर रहा है, हमारे लंग्स ने बनाया है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, it will stimulate the adrenal cortex to produce aldosterone
एल्डोस्टेरोन बनवाया एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इस एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, कहाँ से, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, अब जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो इसको ऑस्मोटिकली फॉलो करेगा वाटर। ठीक है, वाटर इसी सोडियम को फॉलो करेगा। नाउ मूव बैक, यहाँ से सोचो फिर से कि कब रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, जब बीपी लो हुआ था या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम लो हुआ था। अब इस वाटर के रीअब्जॉर्प्शन होने से ये दिस विल ब्रिंग बैक टू नॉर्मल, ये फिर से क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और काम करता है। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 का सिर्फ यही काम नहीं है, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं है, स्टिमुलेशन नहीं है, इसके साथ साथ ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के, बिकॉज दिस इज अ पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा के हमारा जीएफआर या बीपी इट ब्रिंग्स बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से ये रास सिस्टम काम करता है। तो हम वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। अरेंज द इवेंट्स, हमें अरेंज करना है। अब हमने जो सारे स्टेप्स देख लिए हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ होगा, फॉल इन द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, फर्स्ट स्टेप सी। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर या जीएफआर लो हुआ, इट एक्टिवेट द जेजी सेल टू सिक्रेट रेनिन, रेनिन प्रोड्यूस हुआ। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, 1 जो है फिर वो 2 में कन्वर्ट हो गया, थर्ड स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 ने एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरोन ने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाया। तो ये सिस्टम या ये स्टेप्स जो है तरह सिस्टम इस तरह से एक्ट करता है, और ये सीक्वेंस जो है ये करेक्ट है, ए सीक्वेंस, ए ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, अगेन assertion and reason है on the topic type of nephrons. Assertion says nephrons are of two types, cortical and juxtamedullary, based on their relatively position in the cortex and medulla. Yes, ठीक है, इनके पोजीशन से ही इनका ये नाम आया है, cortical and juxtamedullary. cortical मतलब most of its parts lies in cortex. juxtamedullary यानी कि इनका ये जो renal corpuscle है, it lie at the junction of, close to the junction of cortex and medulla. पहली स्टेटमेंट सही है। juxtamedullary nephron have short loop of Henle, क्या juxtamedullary nephron का loop of Henle short है, no, गलत है ये। whereas cortical nephron have longer, उल्टा लिखा है ये, so this statement is incorrect. So only assertion is true, the reason is false. Next नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, इसमें हमें इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के साथ इनको मैच करना है। सबसे पहले टीनिया, टीनिया इज अ प्लेटीहेल्मिंथ, और हमें पता है प्लेटीहेल्मिंथ में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लेम सेल्स, ये जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं। फिर आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पेरिप्लैनेटा जो कि कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होगा, यूरिकोज ग्लैंड, ये लिखा है कॉकरोच टॉपिक में। फेरेटिमा, फेरेटिमा क्या होता है, दिस इज साइंटिफिक नेम फॉर अर्थवर्म, अर्थवर्म में या मोस्ट सम ऑफ द एनालिड्स में नेफ्रीडिया होता है। तो टीनिया गोज फॉर फ्लेम सेल्स, ए का 3, B1, B2, C4, D1, सो हमारा बी ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं and we have to choose the correct statements. पहली स्टेटमेंट है an excessive loss of body fluid from our body switch off osmoreceptor, क्या जब हमारा excess body fluid लॉस हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया लेट से, तो क्या हमारी बॉडी के ऑस्मोरेसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, क्या ये स्विच ऑफ हो जाएंगे या ऑन हो जाएंगे, स्विच ऑफ नहीं होंगे, ऑन होंगे, ये गलत है। ADH, antidiuretic hormone, facilitates water reabsorption to prevent diuresis. Yes, ADH का फुल फॉर्म ही है एंटी डायूरेटिक, यानी कि ADH
जैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन हुए, इन्होंने सेंस किया कि डिहाइड्रेशन है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम है, एडीएच आएगा। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और इसकी डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा। ये सही है। एएनएफ कॉजेज वैसोडायलेशन, ये भी सही है। ठीक है, एएनएफ इज अ वैसोडायलेटर जो कि एंटागोनिस्ट काम करता है रास सिस्टम के। वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, ये वैसो डायलेशन करवा रहा है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यस, जैसे ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा जब। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर। नहीं, ये गलत है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी, करेक्ट कौन सी है? बी, सी एंड डी ओनली। दिस ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 फेज 2 का है। इसमें से अगेन हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। यू कैन नोट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इसमें आए हुए हैं क्वेश्चन वो स्टेटमेंट टाइप ही है, तो इसमें एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेटमेंट्स जो है वो ध्यान से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट we have to see this statement. Angiotensin 2 activates the cortex of adrenal gland to secrete to release aldosterone. Yes, हमने रास सिस्टम अभी पढ़ा है, ये सभी उसी से रिलेटेड है स्टेटमेंट्स। ये सही स्टेटमेंट है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। यस, जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर फॉलो करेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। देन एएनएफ इज चेक ऑन रास सिस्टम। यस, जब रास सिस्टम बीपी बैक टू नॉर्मल ला रहा है, लेकिन उस पर एक चेक भी तो होना चाहिए कि बीपी एक्सेसिव ना बढ़ जाए, तो उसको कौन चेक करेगा? एएनएफ। एएनएफ इज अ वैसोडाइलेटर। एडीएच इज अ वैसोडाइलेशन, कॉजेज डायलेशन नहीं। एनसीईआरटी लिख रही है ये बात इनडायरेक्टली कि एडीएच भी एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ये बात डायरेक्टली नहीं लिखी है बट ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। सो यू कैन रीड इन द एनसीईआरटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन क्या है? एडीएच का ही दूसरा नाम है। इज रिलीज्ड फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या ये एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी? नो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो गई? ए, बी एंड सी ओनली। तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। The statement says nitrogenous waste is excreted in the form of pellet or paste by। कौन से ऐसे organisms हैं जो pellet या paste की form में अपना waste excrete out करते हैं? We generally see this कि birds do this. So pavo, what is pavo? It is scientific name for peacock. Peacock do this. ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑर्निथोरिनकस एक मैमल है, तो मैमल में मोस्टली जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। सैलामेंड्रा एक एम्फीबियन है, ये भी गलत है, हो जाता है। हिप्पोकैम्पस ये एक बॉनी फिश है, ये मोस्टली मोनोटेलिक होती है। नाउ ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी में दिए हैं। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के सभी के एग्जाम्पल्स जो हैं वो याद कर लेने हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट और इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो नाम में ही समझ आ रहा है, जो स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एरिथ्रो मतलब आरबीसी एंड पोइटिन यानी कि फॉर्मेशन। सो दिस इज प्रोड्यूस बाय किडनी। हमारा ये काम भी करती है, ये हार्मोन बनाती है। लेकिन किडनी के कौन से सेल्स हैं ऐसे? तो दैट आर जेजी सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी ये काम करते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये 2 बार 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर द इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस यानी कि डिसऑर्डर्स पे ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। डायबिटीज मेलाइटस में हमें पता है क्या होता है। दिस इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से। तो इसमें क्या 2 मेजर सिम्टम्स होंगे? हमें पता है डायबिटीज मेलाइटस में ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन का एक थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, बॉडी जो है अनलिमिटेड ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती किडनी से। तो यानी कि जो एक्सेस होगा डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, तो वो कहाँ जाएगा? वो यूरिया
वो यूरिन में जाएगा। तो ग्लाइकोस्यूरिया इज दैट कंडीशन, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। सेकेंड इज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया क्या होता है? कीटोन बॉडीज का अपीयर होना यूरिन में। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं किसके? डायबिटीज मेलाइटस के। ठीक है, कई बार यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस लिख देते हैं, अगर ये स्टेटमेंट आए तो वो गलत है। डायबिटीज इंसिपिडस इज द disorder due to deficiency of ADH, not the insulin deficiency. तो एक another disorder है related to pituitary. So next and last question is which of the following would help in prevention of diuresis? इनमें से कौन सा statement जो है correct है for the prevention of diuresis? सबसे पहला statement है decrease in secretion of renin by GG cells. नहीं, रेनिन का सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो डायूरेसिस होगा ना, प्रिवेंट नहीं होगा। ये हम रा सिस्टम में समझ चुके हैं। नेक्स्ट, मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। क्या जब एडीएच कम हो जाएगा तब वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है? नो। लेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, ये करेक्ट स्टेटमेंट बनती है। और अगर यही एडीएच की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, अंडर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, इसी को ही हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। यस, हम रास सिस्टम में अभी देख के आए हैं कि जब भी एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो सोडियम आएगा, सोडियम को वाटर फॉलो करेगा और वाटर जब जाएगा तो लॉस जो है, जो यूरिन में होगा, जिसे हम डायूरेसिस बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन, डायूरेसिस, वो कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, एएनएफ कॉजेज वेसो कंस्ट्रिक्शन। नहीं, एएनएफ जो है वो वेसो डायलेशन करवाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाती है गलत। So these were the PYQs from this chapter of the last 5 years. So stay tuned for more such videos. Subscribe and bye bye till then. Thank you.